ओके, नंबर 3 तक तो हो गया था, अब नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, फाइंड द कम्स्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ ऑन रुपीज़ दिस वन फॉर 2.5 ईयर एट 5% पर एनम। तो यहाँ पे मेरा P है ₹2400 और टाइम है 2.5 ईयर और R है 5%। ठीक है, तो इसका हम लोग को निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़। तो पहले ईयर का क्या होगा, 2.5 ईयर है ना टाइम, तो ये P1 हुआ, तो इंटरेस्ट वन क्या निकलेगा, इंटरेस्ट वन निकलेगा 2400 P इंटू आर इंटू 1 ईयर का T/100। ये 2020 चला गया, तो 5 4 जा 20 0 2 इन हैंड, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 120 रुपीज़ आया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो इसको अमाउंट में जोड़ेंगे तो पहला इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ₹2400 प्लस 120 इक्वल टू 0 2 4 and 1 5 and 2, तो ₹2520 हो गया पहले साल के बाद अमाउंट। तो यही अमाउंट हो जा रहा है मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, है ना। तो फिर अब I2 निकाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पे यही रहेगा और रेट ये हो जाएगा, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं 100 होगा नीचे PRT/100। तो फिर 1010 कैंसिल हो गया। अब 10 हम लोग नहीं कैंसिल करते हैं, क्यों नहीं कैंसिल करते बताया है ना, ये डेसिमल देने में सुविधा होता है, तो पहले इंटू कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 0 1 इन हैंड, 5 5 ज़ा 25 एंड 1 26 6 2 इन हैंड, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 और बाय 10 है तो हम डेसिमल यहाँ पर डायरेक्ट एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो 126 रुपीज़ हो रहा है मेरा। देखो पहले साल में 120 निकला था, नेक्स्ट ईयर में 6 रुपीज़ बढ़ गया, तो ये 6 रुपीज़ किस पे इंटरेस्ट हुआ, इस 120 पे इंटरेस्ट हुआ 6 रुपीज़, है ना। तुम देख लो 120 का 5% कितना हो रहा है, ये 0 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10 कट गया और 2 6 ज़ा 12 हो गया, तो 6 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब अमाउंट टू क्या हो जाएगा, अमाउंट टू हो जाएगा ₹2520 प्लस 126 इक्वल टू 6 2 2 4 506 एंड 2, तो ₹2646 रुपीज़ हो गया और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल। फिर थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर तो कंप्लीट हमको नहीं करना है, थर्ड ईयर मेरा क्या है 2646, यहाँ पे 5% होगा, यहाँ पे टाइम 1 नहीं होके टाइम हाफ हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, और इसको हम 5 से इंटू कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल बैठाने में सुविधा होगा। ठीक है, 5 3 जा 15 5 1 इन हैंड, 5 2 जा 10 एंड 1 11 1 इन हैंड, 5 3 जा 15 and 1 16 6 1 in hand, 5 1 जा 5 and 1 6, or after 2 digit put the decimal. Then this one is your 66 rupees 15 paisa. Then next year for amount this one is A3, क्या होगा आफ्टर 2.5 year amount, 2646 plus 66.15 equal to 15.6612 2 in hand, 6 plus 4 10 and 1 11 1 in hand, 6 and 1 7 2, तो ₹2712 ये हो गया मेरा और आफ्टर 2.5 year, आफ्टर 2.5 year अमाउंट इक्वल टू ₹2712.15, और इसको करेक्ट करने क्या बोला गया है, इन रुपीज़ एंड इन नियरेस्ट रुपीज़, नियरेस्ट रुपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ रुपीज़ में ₹2712। ठीक है, तो हमको तो निकालना है क्या, इंटरेस्ट निकालना है इसे, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 2
2712 माइनस 2400 इक्वल टू रुपीज़ 2 माइनस 0 2, 1 minus 0 1 and 7 minus 4 3, rupees 312 is your answer. Okay, ठीक है. Number 5, calculate the compound interest for the second year on rupees this invested for 3 year at 10% per annum. तो 3 ईयर तो बोल रहा है, लेकिन हमको कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए निकालने बोला जा रहा है. ठीक है, तो P कितना है मेरा, P पहले लिख लिया जाए, रुपीज़ 8000 मेरा P है, और R कितना है, 10% है, और निकालने क्या है बोला जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है, और टाइम है 2, टाइम इक्वल टू 2 ईयर. ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं हम लोग. I1 कितना हो जाएगा, ये P1 है, I1 इक्वल टू हो जाएगा 8000 इंटू 10 इंटू 1/100. 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, तो मेरा रुपीज़ 800 आ गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट. और इसको जब हम A1 निकाल रहे हैं, मतलब P1 में ऐड करेंगे, 8000 प्लस 800 इक्वल टू 8800 हो गया मेरा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो गया. फिर तब हम नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 8800 इंटू 10 इंटू 1/100, 1 0 फिर कैंसिल, 1 0 फिर यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे ये 880 रुपये आ गया नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट. तो ये 80 रुपये इंटरेस्ट आया, 800 रुपये का है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा. तो अमाउंट 2 कितना हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर के लिए. पहले तो था 8800 रुपया मेरा ये प्रिंसिपल था, उसमें फिर 880 रुपया ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 0 + 0 0, 8 + 0 8 एंड 8 + 8 16 6 1 in hand + 1 9. ये हो गया. देयरफॉर हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो मेरा यही हो गया. ठीक है, फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू रुपीज़ 880. ठीक है, यही हो गया आंसर. यहाँ पे इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया. मेन क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर द सेकेंड ईयर. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ओनली फॉर सेकेंड ईयर बोला जा रहा है. ठीक है, ओके. आफ्टर मतलब दोनों साल मिला के अगर बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9680 से हम 8000 माइनस करेंगे, तो ये 800 और 880 ये दोनों ऐड होकर के आएगा. ठीक है ना, लेकिन वो नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ ओनली फॉर सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जा रहा है. तो ये आंसर आएगा. देखो क्वेश्चन का पैटर्न. और अगर तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े इस केस में, तो क्या कर लेंगे, हम दोनों इंटरेस्ट को जोड़ करके भी निकाल सकते हैं. देख लो, 9680 से जब हम 8000 माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 0 8 और 6 और 9 - 8 1. तो यही हो गया ना, 800 + 880 हो गया ना, 1680. ठीक है, ओके. ओ नंबर 6, A borrowed rupees this from B at 12% per annum compounded interest. After 2 years, A gave rupees this and a watch. मतलब A जो है इतना रुपया लिया B से. ठीक है, प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, 2500 प्रिंसिपल है जो कि A लिया B से. रेट था मेरा 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर. टाइम था 2 ईयर. ए गेव रुपीज़ दिस मच. ए बी को इतना रुपया दिया और एक घड़ी दिया. ठीक है, टू बी क्लियर टू अकाउंट, मतलब अपना जितना भी उधार था उसको चुकता करने के लिए वो 2936 रुपीज़ दिया और एक घड़ी दिया. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच. तो उसका कितना चुकता करना था, कितना उस पर उधार हो रहा था. ठीक है, ये पहले निकालना होगा. तो हम लोग पहले I1 निकालते हैं.
2500 इंटू 12 इंटू 1/100, 2020 कैंसिल, 12 5 जा 60, 0 6 इन हैंड, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30, 300 है ना। तो ये ₹300 हो गया मेरा इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकाल लेते हैं नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट, फर्स्ट ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो 2500 प्लस 300 इक्वल टू ₹2800, ये हो गया। और ये मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। तो फिर अब हम I2 निकालते हैं। 2800 इंटू 12 इंटू 1/100, 2020 कैंसिल, 12 8 जा 96, 6 9 in hand and 12 2 जा 24, 24 plus 9 33 ₹336 आ गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसको फिर अमाउंट में जोड़ेंगे, ये अमाउंट 2 हो जाएगा, 2800 प्लस 336 इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, 638 प्लस 3 11, 1 1 इन हैंड, 2 and 1 3, ये आ गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए। मीन्स ये P3 आ गया। मीन्स यही पैसा है जो हमको उसको देना है। इतना पैसा लिया गया था, आफ्टर 2 ईयर ये मेरा अमाउंट हो गया और यही पैसा हमको उसको बी को वापस करना है। लेकिन दिया कितना है ये 2936। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वॉच इक्वल टू 3136 माइनस 2936 इक्वल टू रुपीज़ 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 9 9 10 11, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ जो कॉस्ट है वॉच का, क्योंकि इसको चुकता इतना करना था, किया इतना, बाकी रह गया 200 रुपये। तो 200 रुपये उसके पास नहीं था, तो ये 200 रुपया नहीं था तो उसको देने के बदले वो एक घड़ी दे दिया, ठीक है। और उसका पूरा जितना भी उधार था वो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर द अकाउंट। ओके ओके। और अब हम लोग 7 नंबर करते हैं। तो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, हाउ मच विल रुपीज़ दिस अमाउंट टू इन 3 ईयर compound yearly if the rate for the successive year are 6%, 8% and 10% respectively। 3 साल के बाद 50,000 रुपया कितना हो जाएगा। तो चलो हम लोग करते हैं, इजी है। P इक्वल टू क्या है, ₹50,000 और R इक्वल टू क्या है 6%, 8% एंड 10%, 3 साल के लिए। तो I1 कितना हो जाएगा, ₹50,000 इंटू 6 इंटू 1/100, 600 600 6 5 जा 30। तो अमाउंट 1 कितना हो जाएगा, अमाउंट 1 हो जाएगा 50,000 में हम 3000 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 53,000, ठीक है। और यही हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। और फिर ये कितना हो जाएगा, ₹53,000 इंटू नेक्स्ट ईयर का रेट है 8% इंटू 1/100, 2020 कैंसिल, 800 8 3 जा 24 4 2 in hand, 8 5 जा 40 एंड 2 42, ये हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो फिर अब अमाउंट 2 कितना आ गया, 53,000 प्लस 4240 इक्वल टू 04275, ये हो गया। फिर ये P3 हो गया, है ना। अब I3 निकाल लेते हैं। I3 हो जाएगा 57240 इंटू नेक्स्ट थर्ड ईयर का इंटरेस्ट रेट है 10%, 1/100, 1 साल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं प्रत्येक बार,
तो दोनों जीरो और इधर से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये निकल के आएगा मेरा ₹5724। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 57240 प्लस 5724 ऐड होके कितना आएगा 0 + 4 4, 4 + 2 6 और 7 + 2 9 और 5 + 7 12 to 1 in hand and 5 + 1 6 रुपीज़ 62,964। यही आ गया मेरा लास्ट 1 ईयर के लिए अमाउंट और यही हो जाएगा मेरा आंसर, है ना। आफ्टर 3 ईयर द 50,000 बन जाएगा मेरा 62,964। ठीक है, ओके, इजी था पूरा एक्सरसाइज का सारा सवाल इजी है। ओके, इन नंबर 8 मिनल लेंड 75,000 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो P है मेरा यहाँ पे 75,000, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, टाइम इक्वल टू है 3 ईयर। ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 15% है, 2 साल के लिए 15% पर ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज़, और R3 है 16%। कैलकुलेट द सम मिनल विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये हम लोग निकालते हैं, ये P1 इतना है तो I1 निकलेगा हम लोग का, है ना। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 75,000 इंटू 15 इंटू 1 टाइम, तो एक ही साल है, बाई 100 है, 2020 कैंसिल हो गया, 15 0 0, 15 5 जा 75 5, 7 इन हैंड, 15 7 जा 105 प्लस 7 112। कितना रुपीज़ हुआ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 11250 इक्वल टू 0 5 2 716 एंड 718 इक्वल टू, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। और फिर इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए, तो यहाँ पे 86250 इंटू 15, अभी भी इंटरेस्ट रेट 15 ही है, नेक्स्ट ईयर ये जाके 16% होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को ये ज़ीरो कैंसिल नहीं करते हैं, 15 से इंटू कर लेते हैं और एक डेसिमल बैठा देंगे, तो 15 5 जा 75 5, 7 इन हैंड, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 3 इन हैंड, 15 6 जा 90, 90 प्लस 3 93 3, 9 इन हैंड, 15 8 जा 120 प्लस 9 129। ये हो गया, एक नंबर के बाद डेसिमल बैठ गया, तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 86250 जो ये था, प्लस ये प्लस 12937.5 इक्वल टू 0.5 तो रह जाएगा, और 7 + 0 7 हो जाएगा, और 5 6 7 8 हो जाएगा, और 9 10 11 का 1 1 इन हैंड, 6 7 8 एंड 9 एंड 8 1 9, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा। तो फिर I3 निकाल लेते हैं हम लोग, I3 कितना हो जाएगा, I3 हो जाएगा 99187.5 इंटू 16% है, बाई 1 बाई 100। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल हटाने के लिए 0 दे दिए, और फिर 5 से कैंसिल किए, 5 2 जा 10 और 1 2 0 हो गया। अब ये 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 4 रहेगा, 4 और 9 49, तो 5 9 जा 45, फिर 4 रह गया, 4 और 0, 5 8 जा 40, 1 और 8 18, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 रह गया ना, 3 और 7 37, तो 5 7 जा 35, 2 रह गया, 2 और 5 5 5 जा 25। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 और 0, और ऊपर वाला फिर 5 से चला जाएगा, तो 5 3 जा 15 और 4 रह गया, और 48, 5 9 जा 45, फिर 3 और 3 33, 5 6 जा 30, 3 एंड 7 37, तो 5 7 जा 35, 2 और 5 25, 5 7 जा 25, और ये 40 को हम लोग फिर कैंसिल करते हैं, 5 8 जा 40,
और ये चला जाएगा 5 7 जा 35 और 4 और 6 46, 5 9 जा 45, 1 and 7 17, 5 3 जा 15, 16 17, 2 और 5 25, 5 5 जा 25। और यहाँ पे 8 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 चला जा रहा है। अब देखो अब 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, 5 2 जा 10 0 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 and 1 7, 9 2 जा 18 8 1 इन हैंड, 7 2 जा 14 and 1 15, ₹15870 हो गया। ये I3 हो गया। ठीक है, मीन्स हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना अमाउंट ना, अमाउंट 3 निकालना होगा। अमाउंट 3 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 99187.5 को ऐड करेंगे 15870 से, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.5 तो रहेगा, और 7 + 0 7, 7 7 14 and 1 15, 5 1 in hand, 8 and 1 9 and 1 10 0 1 in hand, 5 and 6 9, 6 + 9 15, 5 1 in hand, 9 1 10 and 11, तो 115057.5 ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके ओके। और 9 और 10 दो सवाल रह गया, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं और ये एक्सरसाइज मेरा फिनिश हो जाएगा। तो गोविंद बोरोड रुपीज़ दिस मच एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 18000, आर है 10%। ही इमीडिएटली इन्वेस्टेड द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये उधार लिया इतना रुपया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया किसी को। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, मतलब एक साल में 2 बार वो इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर, तो उसको कुछ तो गेन जरूर मिलेगा। ठीक है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर है, और इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हाफ ईयरली हो रहा है। तो चलो हम लोग निकालते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का क्या होगा, 18,000 इंटू 10/100, और टाइम तो 1 ईयर है। तो 1010 इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, तो ₹1800 उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 18,000 प्लस 1800 इक्वल टू हो जाएगा 008 और 8 and 9 ₹19,800। उसको सिंपल इंटरेस्ट में उसको देना पड़ेगा। वो 18,000 जिससे उधार लिया था उसको सिंपल इंटरेस्ट में उधार लिया था, तो उसको 19,800 दे देगा। लेकिन वो जब ये इधर से पैसा लेके उधर पास कर दिया, ठीक है, लिया है इधर से और उधर दे दिया, लिया है सिंपल इंटरेस्ट में, दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया है वहाँ पे इंटरेस्ट 1 फॉर द फर्स्ट हाफ ईयरली एडेड हो रहा है, एक ही साल के लिए लिया है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हो रहा है, उस साल में 2 बार ले रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 10 इंटू यहाँ टाइम हो जाएगा 1/2 और आर हो जाएगा 100। इसका एक और मेथड बताया है ना, रेट को तुम हाफ कर लो और टाइम को 2 कर लो, 2 बार करोगे, या फिर ऐसे कर लो, बात बराबर ही है। 1010 इधर कैंसिल, 1010 इधर कैंसिल, और फिर 2 से ये कैंसिल होगा। देखो 2 9 जा एंड 00, तो ₹900 आया उसका 6 महीने में इंटरेस्ट। 2 बार में इसको 1800 इंटरेस्ट है ना, 9 दूनी 18 देखो। लेकिन अब ये जो 900 रुपया इसमें ऐड हो गया है, मेरा ये अमाउंट आफ्टर 6 मंथ क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 900 जुट करके हो जाएगा 00981। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। और तब फिर I2 निकाल रहे हैं 18900 इंटू 10 इंटू 1/2, फिर ये हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है, 1010 इधर कैंसिल, 1010 इधर कैंसिल, 2 से ये फिर जा सकता है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इक्वल टू ₹945 आ गया। ठीक है,
तो ₹945 जो इसका मेरा ये आ गया, ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट आया, 45 रुपीज़ इंटरेस्ट हुआ, ये 900 का, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो आफ्टर 1 ईयर I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18900 प्लस 945 इक्वल टू 5 4 9 9 18 8 1 इन हैंड 8 and 1 9 and 1, ये रुपीज़ वो उसको मिलेगा इतना रुपया और उसको देना होगा इतना रुपया। देयरफॉर गोविंद्स गेन इक्वल टू ₹19,845 minus 19,800 इक्वल टू ₹45। ये हो गया उसका गेन और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, और अब 10 नंबर कर लेते हैं। इजी था सवाल और इंटरेस्टिंग भी था, है ना। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ दिस, P इक्वल टू ₹4,000 हो जाएगा। occurred in 3 years when the rate of interest is 8% for the first year and 10% for the second and third year। अच्छा, R1 इक्वल टू 8% है, किंतु R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू 10% होगा। ठीक है, तो निकालते हैं I1 पहले हम लोग। सिंपल, प्रत्येक बार का एक ही मेथड, तो याद हो गया होगा। इंटू 8 इंटू 1/100, 20 कैंसिल, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अच्छा से करो। 800 8 4 जा 32, तो ₹320 आया मेरा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 4000 प्लस ₹320 इक्वल टू 0234। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। तो अब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 4320 इंटू नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट, लेकिन 10 हो जा रहा है ना। पहले इस साल 8 था, लेकिन अगले साल 10 हो जा रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, काट लेते हैं। 0 कैंसिल हो गया, तो ₹432 मेरा निकल गया नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 4320 प्लस 432 इक्वल टू ₹2, 3 + 2 5 7 4, 4752 रुपीज़ हो गया। और ये हो गया मेरा P3। तो P3 इतना हो गया, तो हमको करना क्या है, I3 निकालना है। I3 हो जाएगा 4752 इंटू 10 इंटू 1/100, 1010 कैंसिल इक्वल टू, ये डेसिमल हो जाएगा 475.2 हो गया। तो मेरा A3 निकालना है ना, A3 इक्वल टू हो जाएगा 4752 प्लस 475.2, ऐड कर लो, इक्वल टू आ जाएगा रुपीज़ में आंसर। 2 तो रहेगा, मीन्स 20, 5 6 7 7 and 5 12 2 1 in hand 4 and 1 5 5 plus 7 12 2 1 in hand 4 and 1 5, तो 5227.20 ये हो गया अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स 5227.20 और माइनस प्रिंसिपल कितना करेंगे, 4000। तो ये आ जाएगा 20.7221 1227.20, ये आ जाएगा मेरा आंसर। और अगर हम ये सारे इंटरेस्ट को जोड़ लें तो भी इतना ही आएगा। देखो 320 प्लस 432 और प्लस 475.20 जोड़ लो। यहाँ पे तो आफ्टर डेसिमल 00 ही है, तो ये 5 2 7 7 8 9 10 11 12 के 2 हाथ में रहा है, 4 4 8 9 10 11 और 1 12 आया वही आंसर। या तो हम तीनों इंटरेस्ट को जोड़ ले, तीनों साल का, या फिर जो टोटल मेरा ये अमाउंट आया आफ्टर 3 ईयर, इसमें से पहला प्रिंसिपल को माइनस करें, तो दोनों केस में आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया और ये एक्सरसाइज भी हो गया। ओके।